हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य। तो आज बच्चे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में क्लास 12th मैथमेटिक्स में आगे डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर्स तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज इंडेफिनिट की कहानी आगे समझेंगे और देखेंगे कि इंडेफिनिट में और किस टाइप के इंटीग्रल हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक आज हम लोगों को डिस्कस, लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने टाइप के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने काफ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप डिस्कस कर लिया था। आज हमें दो टाइप और इंटीग्रल डिस्कस करना है। एक ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, और एक ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस क्यू अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस आर। ये दो टाइप इंटीग्रल के और डिस्कस करने हैं और इन्हें हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ से बात को काफ़ी ध्यान से समझ के चलना। तो पहला टाइप इसका उठा लेते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो अगर हम इस टाइप के फंक्शन में देखें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, न्यूमरेटर के प्लेस में m इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस n इंटू डिनोमिनेटर हम लोग लिख सकते हैं। इससे हमें एक आसानी से मिल जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। कहने का सेंस अगर हम देखें तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं। एक काम क्या कर सकते हैं, इसमें a sin x प्लस बी कॉस एक्स के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, ठीक है। ये हमें समझ के चलना है, ठीक है बच्चे। तो ये सब्स्टिट्यूशन लेना है और इस सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें इंटीग्रल को समझना है, ठीक है। किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा, ठीक है। अगर आप देखो तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से कुछ बातों को हम समझते भी चल रहे हैं। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये कितना बनेगा, इक्वल टू लैम्डा इंटू, यहाँ से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी कॉस एक्स और माइनस डी साइन एक्स बनेगा, और प्लस म्यू, ठीक है, सी साइन एक्स और प्लस डी कॉस एक्स ये बनेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो काफ़ी कुछ बातों को हमें समझ के चलना है, काफ़ी कुछ सीन हमें देखना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू का कैलकुलेशन करोगे। लैम्डा और म्यू की वैल्यू का कैलकुलेशन करके बातों को हम आसानी से समझेंगे। आगे समझते हैं इसी कहानी को। अगर देखें तो हमें क्या बन गया बच्चे, यहाँ से अब मिल गया ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू लैम्डा को अंदर प्रोडक्ट कराया, लैम्डा सी कॉस एक्स माइनस लैम्डा डी साइन एक्स, ठीक है, प्लस म्यू सी साइन एक्स और कितना हो गया प्लस म्यू डी कॉस एक्स ये बन गया। यहाँ से अगर हम देखें तो cos x और cos x वाला एक साथ टर्म ले लेते हैं, तो लैम्डा सी प्लस म्यू डी कितना हो गया, cos x हो गया, ठीक है, और प्लस म्यू सी माइनस लैम्डा डी कितना हो गया, साइन x हो गया, ठीक है, साइन x। और यहाँ से कितना हो गया, a साइन x प्लस b cos x ये हमारा बनेगा, ठीक है। कंपेयर किया तो यहाँ से लैम्डा सी प्लस म्यू डी इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, बी हो गया, और यहाँ से म्यू सी माइनस लैम्डा डी इक्वल टू कितना बनेगा, ए बनेगा। साइन के कोफिशिएंट और कॉस के कोफिशिएंट को कंपेयर करा दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू का कैलकुलेशन करना होगा बच्चे। लैम्डा और म्यू की वैल्यू का कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा उस चीज़ को हमें ध्यान से काफ़ी समझते हुए चलना है, ठीक है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं करोगे, ये तो कभी पूछा नहीं जाएगा। मैं तो इसे जनरलाइज फॉर्मेट में बता रहा हूँ, तो इसे समझते हुए चलना। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन कितना बन गया बच्चे, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है।
तो यहाँ से अगर देखें तो a sin x प्लस b cos x के प्लेस में हमें क्या रखना है, ये जो हमने डिफ्रेंशिएट करके मिला है इसे रखेंगे। तो कितना हो गया, लैम्डा इंटू सी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स, ठीक है, और प्लस म्यू सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, ठीक है, डी कॉस एक्स अपॉन हमें यहाँ से सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स समझना है, ठीक है। तो आई इक्वल टू अगर देखेंगे तो यहाँ से दो टर्म मिलेगा, एक लैम्डा कॉमन ले लेंगे, सी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स अपॉन यहाँ से अगर देखें सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स, और म्यू कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये समझ के चलना है। यहाँ से ये सेम कट गया बच्चे। इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली कितना बनेगा, लॉग मॉड ऑफ सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, यही बनेगा, और प्लस म्यू 1 डी एक्स, तो म्यू एक्स प्लस सी। अब आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू का कैलकुलेशन कर लिया होगा, यही हमारा क्या हो जाता है, फाइनल इसका आंसर हो जाता है। मतलब एकदम बेसिक से समझ सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग आपने लगा लिया तो एकदम आसान हमें इंटीग्रल इसका मिल जाता है, ठीक है। यही बात ऊपर आप देखोगे तो पूरा थ्योरी के फॉर्मेट में यहाँ दे रखा है, ठीक है। आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो इस फॉर्मेट से आपको मिल जाता है, यही बात पूरी हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो मैंने आपको इसे एक्सप्लेन भी कर दिया, तो अब आप आगे बात को समझोगे। एक बेसिक एग्जांपल से इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसी क्वेश्चन को कुछ इसी फॉर्मेट से एक एग्जांपल हम लोग लेने की कोशिश करेंगे और वहाँ से समझेंगे। जैसे आई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, सॉरी 2 cos x प्लस 3 sin x dx, ये दे रखा है, ठीक है। ये हमें यहाँ से समझ के चलना है, ठीक। अब ध्यान से समझना, यहाँ से अगर देखें तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, क्या यही टाइप का बन रहा है जो हमने अभी पढ़ा। तो 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, लैम्डा। अगर यहाँ से देखें तो ये कितना हो गया, डी डी एक्स ऑफ यहाँ से अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, अगर देखें तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कितना है, 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x, और प्लस म्यू डिनोमिनेटर, म्यू 2 cos x प्लस 3 sin x, ये हमारे पास बनेगा। कोई डाउट है बच्चे? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 sin x प्लस 3 cos x, एक हमें नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, लैम्डा, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस का 2 sin x माइनस का 2 sin x और प्लस ये 3 cos x प्लस 3 cos x, ठीक है, और प्लस म्यू, ये कितना हो गया, 2 cos x प्लस 3 sin x, यही बन गया। इसे क्या नाम दे दो, इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या नाम दे दो, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ ध्यान से समझना, इसे क्या नाम दे दो, इक्वेशन फर्स्ट। कहानी आगे समझनी है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना हो गया, 2 sin x प्लस 3 cos x और इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा साइन एक्स, माइनस 2 लैम्डा साइन एक्स प्लस 3 लैम्डा कॉस एक्स, और प्लस कितना हो गया, 2 म्यू कॉस एक्स और प्लस 3 म्यू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से कंपेयर कर लें तो यहाँ से 2 म्यू और प्लस 3 लैम्डा एक ब्रैकेट में, और कॉस एक्स कॉमन हो गया, और 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा और यहाँ से साइन एक्स कॉमन हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 sin x प्लस 3 cos x, ये बना। तो यहाँ से cos x का कोफिशिएंट कंपेयर करा दें तो 2 म्यू प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 3, और यहाँ से 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 2।
दोनों को सॉल्व करें बच्चे। अब आप समझदार हो, यहाँ से एक लैम्डा की वैल्यू या म्यू की वैल्यू जो चाहो निकाल के कंपेयर करा सकते हो। यहाँ से हम मान लेते हैं म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो म्यू की वैल्यू कितना हो गया, 2 + 2 लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे उठा के रख देते हैं, तो 2 × 2 + 2 लैम्डा अपॉन 3 + 3 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 3। तो कितना हो गया बच्चे, 2 × 2 = 4, 4 + 2 × 2 = 4 लैम्डा प्लस 3 × 3 = 9 लैम्डा इक्वल टू 3 × 3 = 9। 9 एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लिया। तो 9 + 4 कितना हो गया 13 लैम्डा इक्वल टू 9 - 4 कितना हो गया 5। तो लैम्डा की वैल्यू कितना हो गया 5/13। लैम्डा की वैल्यू कितना हो गया 5/13, ये मिल गया। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 2 × 5/13 अपॉन 3। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा 326 + 5 × 2 = 10 अपॉन 39। तो यहाँ से अगर देखें तो 36/39 ये म्यू की वैल्यू मिलेगी, म्यू की वैल्यू मिलेगी। ये म्यू की वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसे कितना कॉमन मिल रहा है, कैंसिल आउट करते 3, तो 1 और 2, और ये कितना 1 और 3, ठीक है। तो कितना बन गया 12/30, ये म्यू की वैल्यू मिल गई। ये तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू रही बच्चे, ठीक है। अब हमें इंटीग्रल में अपनी बात को आगे समझना है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे समझने की कोशिश अगर करते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, चीज़ों को अच्छे से क्लियर किया होगा, ठीक है। अब हम अपने इंटीग्रल पे आते हैं। अपने इंटीग्रल पे आते हैं। I हमें कितना दे रखा है, ठीक है। लैम्डा म्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। I = 2 sin x + 3 cos x, 2 sin x + 3 cos x, 2 sin x + 3 cos x अपॉन 2 cos x + 3 sin x दे रखा है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास इंटीग्रल कितना है 2 sin x + 3 cos x और कितना अपॉन 3 sin x और प्लस 2 cos x, यही इंटीग्रल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से I = 2 sin x + 3 cos x, इसके प्लेस में क्या रखा 2 sin x + 3 cos x। इक्वेशन फर्स्ट हमने पढ़ा है लैम्डा × -2 sin x + 3 cos x, लैम्डा × -2 sin x + 3 cos x, लैम्डा इंटू, इसको अगर हम देखेंगे तो -2 sin x + 3 cos x और प्लस म्यू इंटू 3 sin x + 2 cos x, यही बनेगा। अपॉन यहाँ से कितना हो गया 3 sin x + 2 cos x dx, ये बन जाएगा। कोई डाउट बच्चे? यही तो हमने लैम्डा के प्लेस में क्या रख दिया, सॉरी न्यूमरेटर के प्लेस में लैम्डा × -2 sin x + 3 cos x प्लस म्यू × 3 sin x + 2 cos x। यहाँ लैम्डा क्या है, कॉमन है, बाहर कर लें तो दो टर्म में ये अलग अलग होगा, तो 2 sin x + 3 cos x अपॉन कितना हो गया 3 sin x + 2 cos x dx प्लस म्यू कॉमन ले लें तो 3 sin x + 2 cos x अपॉन 3 sin x + 2 cos x dx, ये बात हमें समझना है। ये सेम तो पूरा कट जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, तो लैम्डा इंटू log mod ऑफ 3 sin x + 2 cos x और प्लस म्यू x + c। लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू हमें पता है, उठा के यहाँ पे रख दो। लैम्डा की वैल्यू हमें कितना पता है अगर देखें तो लैम्डा की वैल्यू हमें 5/13 और एक म्यू की वैल्यू 12/13। तो लैम्डा की वैल्यू कितना पता है 5/13,
5/13 log mod ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos x और म्यू की वैल्यू 12x/13 प्लस से। ये हमें आंसर मिल गया। आपको इस फॉर्मेट से इंटीग्रल को समझना है। तो क्लियर हो गया होगा एक क्वेश्चन से, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपने काफ़ी कुछ क्लियर कर लिया होगा। अब हम लोग आगे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अपनी बातों को अगर हम आगे ले चलें कि हमें आगे क्या क्या देखने को मिलता है इंटीग्रल में, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रल, सेकंड टाइप के इंटीग्रल को हम समझेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सेकंड टाइप के इंटीग्रल को अब हम देखेंगे। तो सेकंड टाइप इंटीग्रल हमारा क्या बचे, a sin x प्लस b cos x प्लस q a अपॉन c sin x प्लस d cos x प्लस r। मतलब अभी तक देखोगे तो इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी, केवल लीनियर वाले टर्म थे। यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तब हम यहाँ से ऐसा क्या इंटीग्रेट करेंगे जो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ पे फिर अगेन सब्स्टिट्यूशन को समझें तो हमें एक सब्स्टिट्यूशन उसी फॉर्मेट का लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको समझा दे रहा हूँ। आपको सब्स्टिट्यूशन लिख क्या लेना है, a sin x प्लस b cos x प्लस q, जो न्यूमरेटर के प्लेस में आपको लेना है लैम्डा इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर c sin x प्लस d cos x और प्लस r, ठीक है, और प्लस, ठीक है, म्यू इंटू सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स और प्लस आर। क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू आती है तो एक हम मान लेते हैं और हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। हम लैम्डा ले लिया, म्यू ले लिया, तो मान लेते हैं एक गामा अल्फा लैम्डा सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बीटा ले लेते हैं, ठीक है। हमने बीटा ले लिया, क्या ले लिया, बीटा ले लिया, ठीक है। या कोई भी कांस्टेंट पी ले लेते हैं, सबसे बेटर है। ये पी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, वो और बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। हमें ये सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में इसके प्लेस में इस सब्स्टिट्यूशन को हम रखेंगे तो हमें सब्स्टिट्यूशन रखने के बाद कुछ इस टाइप का टर्म बनेगा। अब यहाँ से सॉल्व करके आप इसे थोड़ा सा मैं एक टर्म आगे बढ़ा रहा हूँ, अब आगे ध्यान से समझते चलना, क्योंकि हमें इसी में अब आगे बातों को समझना है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो a sin x प्लस बी कॉस एक्स प्लस क्यू, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा इंटू सी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स और r का डेरिवेटिव कितना हो गया 0 प्लस म्यू सी साइन एक्स और प्लस डी कॉस एक्स प्लस r और प्लस का पी। अब इसे आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दोगे। अब इसे कंपैरिजन करके लैम्डा और म्यू और पी की वैल्यू का कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आप कर लोगे तो आपके पास जो अब इंटीग्रल क्या बनेगा उसे देखना, a sin x प्लस बी कॉस एक्स प्लस क्यू अपॉन कितना हो गया हमें यहाँ से c sin x प्लस डी कॉस एक्स और प्लस r dx, ये बनेगा मुझे। तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ से अब हमें काम क्या करना है, जितना न्यूमरेटर है इसके प्लेस में ये सब्स्टिट्यूशन लेना है। तो इसके प्लेस में लैम्डा इंटू सी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स और प्लस म्यू कितना होगा, म्यू सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस आर और प्लस पी। ये सब्स्टिट्यूशन रखा और हमें कितना बनेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगा सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस आर, ये बन जाएगा। समझ पाए बात को बच्चे। अब यहाँ से क्या होगा, लैम्डा और म्यू दो टर्म में अलग अलग ब्रेक होंगे, सी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स अपॉन यहाँ से कितना बनेगा
सी साइन एक्स और प्लस डी कॉस एक्स और प्लस आर डी एक्स और प्लस म्यू कॉमन ले लेंगे और सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस आर अपॉन कितना हो गया सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस आर, ठीक है। और कितना हो गया प्लस पी कांस्टेंट बाहर ले लिया 1 सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस आर। ये सेम पूरा कट जाएगा बच्चे। यहाँ से इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो लैम्डा इंटू लॉग मॉड ऑफ सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस आर प्लस म्यू एक्स और प्लस पी 1 सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस आर डी एक्स। ये कहानी समझनी है और इसे हम क्या नाम दे देते हैं I1, इसे क्या नाम दे देते हैं I1। और अब ये किस टाइप का बन गया 1 साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी टाइप का बन गया, जिसमें आपको साइन एक्स और कॉस एक्स के प्लेस में यहाँ पे अब आपको सब्स्टिट्यूशन क्या लेना, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चे, आपको मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, आप ये सब डिस्कस कर चुके हो इंटीग्रल में, ठीक है। आप यहाँ से सब डिस्कशन कर चुके हो, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे तो साइन एक्स के प्लेस में आपको क्या सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे cos x के प्लेस में आपको लेना पड़ेगा cos x के प्लेस में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लेना पड़ेगा। ये सब्स्टिट्यूशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूशन से आप बात को आसानी से समझ सकते हो, मतलब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसी फॉर्मेट से एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बच्चे, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन हम किस फॉर्मेट से करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से है, ठीक है, तो उसे ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका। आई इक्वल टू हमें जो क्वेश्चन दे रखा है 2 + 3 cos x अपॉन 2 + 3 cos x अपॉन साइन एक्स और प्लस साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में तो पहले ही स्ट्राइक कर गया होगा बच्चे कि हमें रियल में करना क्या पड़ेगा। यहाँ से आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा, आसानी से ब्रेक कर सकते हो। यहाँ साइन एक्स वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब अगर देखोगे साइन एक्स का टर्म ना होने का मतलब उसका कोफिशिएंट कितना है 0 है। तो लैम्डा इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस 2 cos x और प्लस 3, ठीक है, और प्लस म्यू कितना हो गया साइन एक्स प्लस 3 2 cos x प्लस 3 और प्लस कितना हो गया p। ये बात हमें समझ के चलना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 + 3 cos x और लैम्डा की वैल्यू कॉमन ले लिया, साइन एक्स कितना हो गया साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो गया -2 साइन एक्स और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस म्यू, ठीक है, प्लस म्यू कितना हो गया साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया cos x और 2 का डेरिवेटिव 2 cos x कितना हो गया -2 साइन एक्स और कितना हो गया अच्छा इसका डेरिवेटिव नहीं है, इसका डेरिवेटिव नहीं है। तो यहाँ कितना हो गया साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 और कितना हो गया प्लस b। ये बात समझ के चलना है। तो कितना हो गया बच्चे, यहाँ से अगर अब इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, थोड़ा सॉल्व करें। 2 + 3 cos x इक्वल टू लैम्डा cos x माइनस 2 लैम्डा साइन एक्स प्लस म्यू साइन एक्स और प्लस 2 म्यू cos x और प्लस 3 म्यू और प्लस p। तो यहाँ से cos x वाले सारे टर्म्स एक साथ, तो लैम्डा प्लस 2 म्यू
कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे, कॉस एक्स, और यहाँ से म्यू माइनस 2 लैम्डा साइन एक्स और प्लस पी और 2 + 3 कॉस एक्स। कंपैरिजन करें, लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3 और म्यू माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 और p इक्वल टू कितना है 2। यही होगा बच्चे, ध्यान से समझ रहे होगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है तो म्यू इक्वल टू कितना बनेगा 2 लैम्डा, मतलब यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू देखें सीधे सीधे म्यू इक्वल टू 2 लैम्डा रख देते हैं, तो लैम्डा प्लस 2 × 2 लैम्डा इक्वल टू 3, मतलब 4, मतलब 5 लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा की वैल्यू 3/5, लैम्डा की वैल्यू 3/5। तो म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6/5 और p की वैल्यू कितना हो गया, p की वैल्यू कितना हो गया 2। ये 3 वैल्यूज हमको मिल गई, ठीक है, 3 वैल्यू हमको मिल गई। अब हम अपने इंटीग्रल में आते हैं। हमें इंटीग्रल रियल में दिया क्या है, i इक्वल टू दे रखा है 2 + 3 cos x अपॉन हमें कितना दे रखा है sin x + 2 cos x + 3 dx, यही दे रखा है। तो हम न्यूमरेटर के प्लेस में क्या करेंगे, यहाँ से न्यूमरेटर के प्लेस में हमें तो वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो i के प्लेस में लैम्डा इंटू इसका डेरिवेटिव रखना है, तो cos x - 2 sin x प्लस म्यू sin x प्लस 2 cos x और प्लस 3 और प्लस p अपॉन डिनोमिनेटर हमें कितना है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, ये है। तो यहाँ से i इक्वल टू 2 टर्म बनेंगे, लैम्डा 1 cos x - 2 sin x और 1 अपॉन sin x और -2 cos x प्लस 3 dx, और म्यू कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा sin x प्लस 2 cos x और प्लस 3 अपॉन sin x, यहाँ बच्चे कितना है प्लस है, ये प्लस है sin x प्लस 2 cos x और ये भी प्लस है यार, प्लस 3 dx, और एक टर्म क्या बनेगा प्लस p कांस्टेंट बाहर ले लेंगे 1 अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, ये बनेगा। इसका डेरिवेटिव ये तो पूरा सेम हो गया, ये तो कट जाएगा। इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो i इक्वल टू लैम्डा लॉग मॉड ऑफ कितना बनेगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये इंटीग्रल होगा बच्चे। इसको t नाम दे देंगे तो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो fx अपॉन f' का होगा, और इसका इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ fx प्लस c बनता है, प्लस म्यू x और प्लस p, इसे मैं i1 नाम दे दे रहा हूँ। क्या नाम दे दे रहा हूँ i1। लैम्डा और म्यू की वैल्यू उठा के रख दोगे। अब i1 को आपको मैं इंटीग्रेट करना भी सिखा दे रहा हूँ, इसी में मैं आपको i1 का इंटीग्रेशन भी सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे सब पढ़ा चुका हूँ लेकिन मैं फिर से सिखा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू उठा के रख देना, लेकिन हमें अभी i1 के इंटीग्रेशन को समझना है कि i1 का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, ठीक है। i1 के इंटीग्रेशन को समझें तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 अपॉन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और कितना हो गया प्लस 2 × 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, और प्लस 3 dx। यहाँ से अगर देखें 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अपॉन यहाँ कितना हो गया 2 tan x/2 × 2 1 माइनस tan स्क्वायर x/2
और +3 1 + tan स्क्वायर x/2 dx। ये बात समझना है। तो यहाँ से अगर देखें तो न्यूमरेटर कितना हो गया, sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2 tan x/2 2 tan x/2 प्लस 2 को अंदर भेज दिया, 2 - 2 tan स्क्वायर x/2 2 tan स्क्वायर x/2 3 + 3 tan स्क्वायर x/2 3 tan स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो कितना हो गया, sec स्क्वायर x/2 अपॉन 3 tan स्क्वायर x से ये चला गया तो कितना बन गया बच्चे, tan स्क्वायर x/2। ठीक है, tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 2 tan x/2 और 3 + 2 कितना हो गया 5 और ये dx। ठीक है, आपको क्या नाम देना पड़ेगा, tan x/2 को t नाम दे दो तो dt = कितना हो गया, sec स्क्वायर x/2 और dx और x/2 का 2 तो 2 dt बनेगा। कितना बनेगा, 2 dt। समझ गए बात को। तो यहाँ से अब अगर देखें बच्चे i = ऊपर कितना हो गया 2 dt अपॉन नीचे कितना बन गया t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 5। ठीक है, अब हम 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे तो 1/t स्क्वायर, 2 का t का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1 तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, जितना ऐड किया उतना क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से 2 ये कितना हो गया 1/t + 1 का होल स्क्वायर और 5 + 1 4 तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर dt। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर dt। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक। अब आगे समझें तो 1/ कितना हो गया 1/a tan इनवर्स t + 1/a। ठीक है, प्लस c1 t कितना है tan x/2 2 से 2 कैंसिल आउट तो tan इनवर्स कितना हो गया tan x/2 + 1/2 प्लस c। ये हमें I1 का इंटीग्रेशन मिल गया। I1 का इंटीग्रेशन मिल गया बच्चे, उठा के वहाँ पे आप इंटीग्रेशन फाइनल I में रख दोगे, I1 का फाइनल इंटीग्रेशन रख दोगे, आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन मिल जाएगा। I1 मिल ही गया है, अब आपको कहाँ पे उठा के रखना है, I1 की वैल्यू आपको यहाँ पे उठा के, इसमें I1 की वैल्यू उठा के रख देना है। पी पता है, म्यू पता है, लैम्डा पता है, I1 निकाल लिया, पूरा का पूरा कंप्लीट इंटीग्रल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हमें फाइनल इंटीग्रल मिल जाएगा, मतलब फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी बच्चे, अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है, तो आज कहानी हमारी यहीं तक होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे इंटीग्रल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बच्चे बाई पार्ट्स के बारे में समझेंगे कि बाई पार्ट्स, एक तो अभी हम पूरा का पूरा क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी तक पूरा टॉपिक जो हमारा चल रहा था ये सब्स्टिट्यूशन चल रहा था। क्या चल रहा था, सब्स्टिट्यूशन चल रहा था। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड को पकड़ेंगे और वो हमारा क्या जाएगा, बाई पार्ट्स। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम बाई पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाई पार्ट्स के बाद फिर तीसरा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड चलेगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन समझेंगे। अभी तो पहला ही पार्ट चल रहा था, अब दूसरा पार्ट चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो बाई पार्ट्स के लिए हो गया, तो ये बात समझ लेना यहाँ तक, इसे कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है बच्चे तो प्लीज़ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।